बैठक शुरू हो गई है। बैठक में मंत्रालय में हो रही है। आपको बता दें कि सीएम शिवराज की अगुवाई में चल रही बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर आज मुहर लगेगी, लेकिन नजरें बैठक के दौरान हो रहे लंच पर रहेंगी, जिसमें सीएम मंत्रियों के साथ साथ लंच करेंगे और गंभीर मुद्दों पर चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। बताया जा रहा है कि बैठक में लंच के अलावा निकाय चुनावों पर भी चर्चा होनी है। शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। बैठक में लंच का कार्यक्रम भी रखा है। आपको ये भी बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर भी मंत्रालय में चर्चा हो सकती है। तो कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर, इसके अलावा लंच पर सीधी नजर, क्योंकि लंच के दौरान ही आपको बता दें किस तरीके से वह तमाम जो उनके सहयोगी हैं उनसे मुलाकात करेंगे, आगे की रणनीति पर विचार विमर्श करेंगे। चूंकि निकाय चुनाव होने हैं, निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां कैसी हैं उसकी भी जानकारी रखी जाएगी। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें टीवी स्क्रीन पर, जहां पर प्रत्याशियों के चयन पर मंथन किया जाना है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी की धूम धड़ाका, कांग्रेस में सिर्फ टब्बल। जी हां, इसलिए कहा जा रहा है ये शब्द क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी इस वक्त कमर कसी हुई है, बूथ लेवल पर तमाम तरीके से मजबूती दिखा रही है। भोपाल और इंदौर में तैयारियां तेज हो चुकी है। इंदौर में कांग्रेस का महापौर के नाम पर फोकस जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ टब्बल की जो नौबत है कांग्रेस के भीतर दिखाई दे रही है। तो भीतरघात की समस्या से कांग्रेस ने अभी भी जूझना खत्म नहीं किया है। अभी भी कांग्रेस भीतरघात से जूझ रही है और यही एक बड़ी वजह है कि कांग्रेस के अंदर सिर्फ टब्बल की नौबत आ गई है। तो फिलहाल आपको बता दें बड़ी खबर, जहां पर साफ तौर पर फिलहाल आपको बता दें कि आज शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक है। कई अहम प्रस्तावों पर आज विचार मंथन होगा, मुहर लगेगी, लेकिन जो नजरें टिकी हुई हैं वो लंच कार्यक्रम को लेकर है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि निकाय चुनाव है और निकाय चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी का जो मंत्र है वो बिल्कुल साफ है कि जिस तरीके से बूथ लेवल तक को मजबूत करना, यानी कि बूथ जीता तो चुनाव जीता, ये बीजेपी का मंत्र है। और इसी को लेकर निकाय चुनावों में बीजेपी की जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही है। तो साफ तौर पे आपको बता दें कि जो प्रत्याशी है उनके नाम पर भी विचार मंथन होना है। फिलहाल हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से निकाय चुनावों को लेकर चर्चा इस वक्त तेज हो चुकी है और कहीं ना कहीं बीजेपी इस बात का ख्याल रख रही है कि ये जो आगे की जो नगर निगम के चुनाव है कहीं ना कहीं वो रूपरेखा तैयार की जाएगी 2024 की। उसी के मद्देनजर ये तमाम तरह के बैठकों का जो दौर है बीजेपी के अंदर शुरू हो गया है। तो आज कैबिनेट की अहम बैठक और इस अहम बैठक के जरिए कहीं ना कहीं आपको बता दें किस तरीके से साफ तौर पर बीजेपी की तैयारियां जो हैं वो चप्पे चप्पे पर आपको नजर आ ही जाएंगी। प्रदेश में स्तर पर भी भाजपा ने अपना घोषणा पत्र भी जारी करने की अब तैयारी कहीं ना कहीं कर रही है। निकाय चुनाव में प्रदेश स्तर पर भी घोषणा पत्र जारी करेगी भाजपा, ऐसा कहा जा रहा है और शायद पहली मर्तबा ही होगा जब निकाय चुनाव में प्रदेश स्तर पर घोषणा पत्र जारी हो। इसकी भी कहीं ना कहीं चर्चा चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी पार्टी निकाय चुनाव में हर नगर निगम का संकल्प पत्र अलग अलग जारी करेगी। इस तरह की खबरें भी मिल रही हैं, क्योंकि आज कैबिनेट की बैठक है, उसमें कई अहम प्रस्तावों के साथ साथ लंच पर भी नजरें रहेंगी। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर प्रभु पटेरिया जी इस वक्त जुड़े हुए हैं। प्रभु जी, वाकई में जो बैठक है वो महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि नगर निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी ने जो मंत्र दिया है, जो शुरू से भी बीजेपी का मंत्र रहा है कि बूथ मजबूत तभी पार्टी मजबूत, और इसी के मद्देनजर बीजेपी काम भी कर रही है। प्रभु जी देखिए, यदि हम नगरीय निकाय चुनाव को देखते हैं तो मध्य प्रदेश की जो 16 नगर निगम है, पिछले चुनाव में 16 के 16 नगर निगम में बीजेपी की सत्ता थी, महापौर बीजेपी के चुने गए थे और बीजेपी वही ट्रैक रिकॉर्ड दोहराने की तैयारी कर रही है। इसीलिए तमाम मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री आज बैठक ले रहे हैं। लंच पर उन्होंने अपने निवास पर बुलाया है। इसके पहले कैबिनेट की बैठक है अभी 11:30 बजे से। कैबिनेट की बैठक होने के बाद फिर दोपहर में
लगभग 2 बजे करीब सारे मंत्री वहां पर सीएम हाउस में जुटेंगे और वहां पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठकर नगरीय निकाय चुनाव की रणनीति बनाई जाएगी। खासकर इस बैठक में मुख्यमंत्री उन 16 नगर निगमों के साथ बाकी नगरीय निकायों की एक जो सर्वे कराया पार्टी ने वो रिपोर्ट कार्ड भी रखेंगे। हाँ। और ये बताएंगे मंत्रियों की उनको कहाँ जोर लगाना है। हाँ। उनके प्रभाव क्षेत्र, गृह क्षेत्र में क्या स्थिति है, उस स्थिति में कैसे भारतीय जनता पार्टी के मेयर जिताए जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जिताए जा सकते हैं, तो उसकी तैयारियों के बारे में पूरी रणनीति पर यहाँ पर बात की जाएगी। दीपिका, बिल्कुल। और प्रभु जी, हम बीजेपी की रणनीति की बात करते हैं तो वो तो साफ जाहिर होती ही है। यहाँ कांग्रेस का भी जिक्र करना उतना ही जरूरी हो जाता है, क्योंकि कांग्रेस भी मैदान में है, लेकिन मैदान से बाहर क्यों नजर आती है कांग्रेस? क्या लगता है कहां भीतर घात में ही उलझी रह जाती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस फ्री स्टाइल काम करने की आदी पार्टी है और जिस तरीके से भोपाल में कल ही एक वार्ड के पार्षद पद के दावेदार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आपस में उलझते हुए दिखे, तो ये कांग्रेस की एक जो काम करने का तरीका, अलग अलग गुटों के जो नेता हैं वो टिकट की दावेदारी करते हैं, उस वजह से ऐसा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन दिग्विजय सिंह को कमान सौंपी गई है, अरुण यादव भी उस काम में लगे हुए हैं, सज्जन सिंह वर्मा है और खुद प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ इस पर निगरानी कर रहे हैं। तो कांग्रेस भी पूरी तैयारी कर रही है, क्योंकि कांग्रेस को ये उम्मीद है कि पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का कि 16 के 16 नगर निगम वो जीत गई थी, इस बार वो स्थितियां बनने की संभावना कम दिखाई दे रही है, क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि कमाल हो जाए जो का तो इसलिए कांग्रेस पूरी उम्मीद से है और पूरी तैयारी कर रही है। और स्वाभाविक तौर पर जो नगरीय निकाय के चुनाव, पंचायत चुनाव हो रहे हैं, ये वो सेमीफाइनलिस्ट को हम कह सकते हैं आने वाले विधानसभा चुनाव का। तो कांग्रेस कहीं पर भी इसमें अपने आप को कमजोर साबित नहीं करना चाहती। ऊपरी स्तर पर जरूर वहां पर जाहिर सी बात आप कह रहे हैं कि कहीं न कहीं से भी कमजोर नहीं करना चाहेगी कांग्रेस अपने आप को, चाहे वह क्यों ना, उसकी जो स्पीड क्यों ना हो, कम क्यों हो। लेकिन एक चीज आपसे जरूर यहां पूछना चाहूंगी कि जिस तरीके से खबरें मिल रही हैं कि बीजेपी निकाय चुनाव में हर एक नगर निगम का संकल्प पत्र भी जारी करेगी, क्या ऐसी भी खबर है? जी बिल्कुल, बीजेपी की तैयारी कि हर नगरीय निकाय का वो एक अपना संकल्प वहां का जारी करे, क्योंकि सरकार का जो घोषणा पत्र होता है वो तो पार्टी ने चुनाव में जारी कर दिया था कि पूरे प्रदेश में वो क्या क्या काम करेगी। अब हर नगरीय निकाय की अलग अलग जरूरतें होती हैं, वहां के कुछ विकास कार्य अलग तरह के होते हैं, तो उसको देखते हुए, उसके नेचर को देखते हुए बीजेपी हर नगरीय निकाय का संकल्प जारी करेगी और कांग्रेस भी लगभग ऐसी ही तैयारी कर रही है। यदि हम पिछले लोकसभा चुनाव को देखते हैं तो भोपाल लोकसभा क्षेत्र का दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस उम्मीदवार थे, उनने भी अपना घोषणा पत्र जारी किया था। बीजेपी के उम्मीदवार प्रज्ञा ठाकुर की तरफ से भी घोषणा पत्र आया था। तो अब जो है इस तरीके से कैटेगराइज होने लगा है घोषणा पत्र भी, हर जगह घोषणा पत्र को संकल्प पत्र या वचन पत्र का नाम देकर उसको जारी किया जाता है और ये आश्वासन जनता को दिया जाता है कि आप हमको चुनेंगे तो हम इस काम को पूरा करके देंगे। और कहीं ना कहीं ये देखा गया है, अब प्रभु जी हम थोड़ा समझें मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स को, जो हमारे दर्शकों ने अभी टीवी खोला होगा, जरा उनको भी समझाइए कि जो वोट प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं बीजेपी बढ़ाना चाहती है अपना। आपने बताया कि तमाम सीटें वो जीत चुकी थी, हालांकि कांग्रेस कह रही है कि अब वो स्थितियां बदल गई हैं, लेकिन उस चीज पर बीजेपी अभी भी काम कर रही है, 51% वोट प्रतिशत को बढ़ाना चाह रही है। इस बारे में कोई जानकारी? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की लगातार तैयारी चल रही है। उनके प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव ने टारगेट दिया है कि 51% वोट चाहिए उनको पूरे प्रदेश में, जो अभी 41 के आसपास है। 10% करीब वोट उनको बढ़ाना है और इसके लिए बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जा रहा है। पार्टी के बूथ की कमेटियां बनाई गई हैं, 3-3 लोगों का दल बनाया गया, उनको जिम्मेदारी दी गई और वो जो कमेटियां बनाई गई हैं क्या वास्तव में वो सही ढंग से काम कर रही हैं, ये इन नगरीय निकाय चुनाव में साबित होगा। ये चुनाव वो लिटमस टेस्ट है जो उन कमेटियों के बारे में बताएंगे, जिसकी तारीफ भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व भी कर रहा है मध्य प्रदेश के काम की, कि जिस तरीके से कैटेगराइज काम उन्होंने किया है। तो ये चुनाव में वो साबित होगा कि वाकई में वो कमेटियां सही ढंग से काम कर रही हैं और यदि कर रही हैं तो भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा हो रहा है। यदि बीजेपी 51% वोट बैंक बना लेती है मध्य प्रदेश में, तो आने वाले चुनाव जो है विधानसभा और लोकसभा के, उसमें उसकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। हाँ, और बिल्कुल, और ये भी जरा समझाइए आपके नगरीय निकायों के निर्वाचन में इस वक्त हम बात करते हैं दलीय आधार क्या होगा, किस तरीके से चुनाव होगा, टिकटों के वितरण की बात की जाए किस तरीके से होगा, क्या कुछ यहाँ पर नजरें बनाए रखेंगी?
देखिए, नगरीय निकाय के चुनाव दलीय आधार पर होते हैं। जो मध्य प्रदेश द्विदलीय व्यवस्था वाला राज्य है, यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों दलों के बीच में मुख्य मुकाबला होता है। तो दोनों ही पार्टियां अपने उम्मीदवार उतारेंगी। पार्षद पद के उम्मीदवार भी उतारेंगी, नगर पंचायत अध्यक्ष पद के उम्मीदवार उनके होंगे, नगर पालिका अध्यक्ष पद के उम्मीदवार होंगे, और सबसे प्रमुख जो है शीर्ष पर जो है महापौर, उसके उम्मीदवार भी दोनों दल उतारेंगे। इसके अलावा बसपा सपा जैसे जो जहां जहां उनके प्रभाव है वहां पर कुछ उम्मीदवार उतार सकती हैं। पार्षद जैसे पदों पर उनका ज्यादा फोकस होगा, क्योंकि लोकलाइज चुनाव है। इसमें व्यक्ति का चेहरा देखकर जनता वोट देती है। कौन नाली हमारी साफ करा सकता है, कौन रोज हमको नमस्ते करता है, कौन हमसे बात नहीं करता है, ये तमाम फैक्टर इस चुनाव में प्रभावी होते हैं। इसलिए इसको सबसे कठिन चुनाव माना जाता है। बिल्कुल संक्षेप में यूं समझ सकते हैं प्रभु जी कि हर एक चीज पे बारीकी से नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि यदि हम लोकसभा की बात करें, राज्यसभा चुनाव की बात करें, या फिर विधानसभा की, ये तमाम चीजों से बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ पर सीधे आप जनता से सरोकार करते हैं। तो आपकी जो कह सकते हैं कि साफ तौर पे आपकी काम करने की जो शैली है उसमें बदलाव की जरूरत है, क्योंकि जनता से सीधे आप जुड़ते हैं। बहुत शुक्रिया प्रभु जी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।